कुछ समय पहले हमने लाइपोमा यानी कि चर्बी की गठन के बारे में बात की थी, जो आपके बॉडी के कोई भी पार्ट पे सिंगली या आइसोलेटेड वे में अपीयर होती है। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो कभी ना कभी आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिसके बॉडी पे ऐसी बहुत सारी गठान क्लस्टर्स में डेवलप हो गई है, और ये प्रॉब्लम को मल्टीपल लाइपोमेटोसिस का प्रॉब्लम कहा जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में अगर हम इसे देखें तो लाइपोमेटोसिस यानी कि ऐसे लाइपोमाज है वो बहुत सारे एक साथ डेवलप हो गए हैं, इस प्रॉब्लम को मल्टीपल लाइपोमेटोसिस कहा जाता है। ये यूजुअली जीनेटिक प्रॉब्लम होता है जो फैमिलीज में रन होता है, और उसके जो लाइपोमास जो डेवलप होते हैं उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी पैटर्न है उस हिसाब से इसके दो अलग अलग टाइप्स हैं। इसमें जो एक ज़्यादा कॉमन टाइप या वेरिएंट है उसे फैमिलियल मल्टीपल लाइपोमेटोसिस FML कहा जाता है। इसमें मल्टीपल बॉडी पार्ट्स में ऐसे सॉफ्ट मोबाइल फैटी नोड्यूल्स डेवलप होते हैं। ये बिनाइन होते हैं यानी कि नॉन कैंसरस होते हैं। शुरू में वो बहुत छोटे होते हैं, जब यूजुअली 20s में या 30s में ये प्रॉब्लम शुरू होता है, लेकिन जैसे टाइम जाता है वैसे ही वो साइज़ में बढ़ने लगते हैं और नए नए ऐसे नोड्यूल्स अपीयर होने लगते हैं, और साइज़ में बढ़ने के बाद वे आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं। मसल से, नर्व से उसके ऊपर प्रेशर आता है, जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कई बार वो पेन करने लगते हैं। इस तरह जब पेन होने लगता है या एस्थेटिकली वो अजीब खराब दिखने लगते हैं, तब उसे करेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। यूजुअली ये प्रॉब्लम आर्म्स, थाइज और ट्रंक पे अपीयर होता है, और ये जो स्वेलिंग्स है वो एसिमेट्रिकल ये सारे पार्ट्स में क्लस्टर्स में डेवलप होते हैं, और इसे हम क्लिनिकली एग्जामिन करके डिटेक्ट कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो उसे रेडियोलॉजिकली, सोनोग्राफी या MRI के द्वारा भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मेडिकली ये प्रॉब्लम ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी कि पेरेंट्स में से अगर किसी एक को भी ये प्रॉब्लम है तो बच्चों में ये प्रॉब्लम आ सकता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट्स की बात करें तो अगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं तो उसे कोई करेक्ट करने की, सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पेन कर रहे हैं, अनकंफर्टेबिलिटी कर रहे हैं, या उससे कोई एस्थेटिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जैसे कि वो देखने में बहुत अजीब लग रहे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, तब उसे करेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है, और वो उसका जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्जिकली होता है। कन्वेंशनली जो पुरानी मेथड है कि जिसमें एक बड़ा इंसिजन लेते हैं और उसे रिमूव करते हैं, वो बहुत ही ऐसा तरीका है जो लोग पसंद नहीं करते हैं, और उसका रीज़न है ऐसे मल्टीपल स्वेलिंग्स है, और अगर उसे सारे ही स्वेलिंग को मल्टीपल ऐसे इंसिजन्स लेके अगर रिमूव किया जाए तो वो जो उसके जो निशान है, स्कार्स है, वो ख़राब लगते हैं। इसलिए लोग कई बार ये प्रोसीजर्स करना एवॉइड करते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर करते हैं वो मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच से करते हैं, कि जिसमें बहुत ही छोटे की होल इंसिजन्स है, लिपोसक्शन के द्वारा पूरी फैट को, उसमें जो भी नोड्यूल है उसे कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं, और इस तरह से ये ऐसे मल्टीपल स्वेलिंग से ऑल ओवर बॉडी है, फिर भी ऐसे छोटे छोटे पंक्चर से ही उसे कम्प्लीटली रिमूव करके अच्छा शेप दिया जा सकता है। मल्टीपल लाइपोमेटोसिस का जो दूसरा वेरिएंट है उसे मेडेलंग डिसीज या सिमेट्रिक मल्टीपल लिपोमेटोसिस कहा जाता है। एज द नेम सजेस्ट, इसमें जो लाइपोमास डेवलप होते हैं वो सिमेट्रिक डेवलप होते हैं। ये इसकी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि जो राइट और लेफ्ट साइड पे उसका जो डेवलपमेंट है वो सिमेट्री में होता है, और यूजुअली ये अपर आर्म्स, ट्रंक्स, शोल्डर या नेक पे डेवलप होते हैं। जैसे मल्टीपल फैमिलियल लाइपोमेटोसिस में मैंने बताया, वैसे ही इसमें जो नोड्यूल्स है या लाइपोमास है वो जब छोटे होते हैं तब वो इनोसेंट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं, लेकिन जब वो टाइम के साथ साइज़ में बढ़ने लगते हैं तब उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसके लिए अगेन जो रास्ते हैं वो सर्जिकल ही है, जिसमें कन्वेंशनल वे में या लेटेस्ट जो सर्जरी हम करते हैं मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच से, लिपोसक्शन से, उस तरह से उसे करेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आई थिंक ये बहुत यूनिक चीज़ है, एक बहुत यूनिक एंटिटी है जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा, शायद आपने देखा होगा, और मुझे लग रहा है इसके जो ट्रीटमेंट है, लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जो हम करते हैं, वो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आपके नज़दीक में, आपके आजू बाजू में, आपके सर्कल में अगर ऐसे कोई भी लोग हैं जिसे ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियोस उन तक ज़रूर पहुंचाइए, और इसके सॉल्यूशन के बारे में उनको बताइए कि ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्निक्स है जिसका यूज़ करके वो विदाउट एनी प्रॉब्लम बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
I am Dr. Siddharth Sakhya, board certified cosmetic plastic surgeon and director of Celebri Aesthetics and your body shaping partner. Stay tuned till next video. Hang on. Take care. Bye bye. Jai Hind.